A proton of mass m orbits with a speed v is equal to 284 km per second just outside a charged sphere of radius r, so that value of mv square r is equal to this। एक प्रोटॉन है जो इस वेलोसिटी के साथ एक चार्ज्ड स्फीयर के बाहर, चार्ज स्फीयर के किनारे किनारे उसके बाहर मूव कर रहा है, दायरे में घूम रहा है। ऑर्बिट का मतलब है दायरे में घूमना। हमें उस स्फीयर का रेडियस बता दिया गया है, प्रोटॉन की वेलोसिटी बता दी गई है, एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू बता दी गई है। फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर, हमने स्फीयर के ऊपर मौजूद चार्ज की क्वांटिटी मालूम करनी है कि स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो हम डाटा नोट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमें डाटा गिवन है वो एक तो है वेलोसिटी, वेलोसिटी बताई गई है प्रोटॉन की 284 किलोमीटर पर सेकंड। जब हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो क्वांटिटीज़ को एसआई यूनिट्स में लेके आएँ। ये किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, इसे हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वेलोसिटी होगी 284 और किलो का मतलब है 1000, ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी होगी, ये 1000 का मतलब 10 की पावर 3 है, और यहाँ पे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 2.84 इंटू 10 टू 3 पावर इसकी, और यहाँ से हमने डेसिमल को 2 स्टेप्स मूव करवाया, तो ये आएगा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी किलोमीटर्स में थी, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है सेंटीमीटर्स में 2.13 सेंटीमीटर। तो 2.13 सेंटीमीटर से मीटर्स में आने के लिए हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, तो रेडियस बनेगा 2.13 10 टू -2 मीटर्स। ये रेडियस भी गिवन है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि हमें बताया गया था एक प्रोटॉन है जो रिवॉल्व कर रहा स्फीयर के गिर्द, तो प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज है 1.6 10 टू -19, इसे हमने Q1 कह दिया। और हम लेट कर लेते हैं कि स्फीयर के ऊपर चार्ज है Q2, जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। और ये भी गिवन था एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू 2.87 10 टू -18। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। तो यहाँ पे पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि ये हमें स्फीयर गिवन था जिसका रेडियस है आर के इक्वल, और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज मौजूद है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर किसी स्फीयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद हो स्फीयर के, तो वो सारे का सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। एक चार्ज्ड स्फीयर हो, उसका चार्ज तो सरफेस के ऊपर है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसके सेंटर के ऊपर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हो। और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं इसके जस्ट आउटसाइड एक प्रोटॉन जिसका चार्ज ई है वो मूव कर रहा है, उसको हमने Q1 कहा, और सेंटर पे चार्ज को हम Q2 को Q का नाम दे लेते हैं। सेंटर पे चार्ज है Q जो हमने फाइंड करना है। बात को फिर समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है सर्कल में। तो जब ये प्रोटॉन सर्कल में मूव करेगा, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी mv²/r। ये हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। और हम ये जानते हैं कि ये प्रोटॉन, इसके ऊपर चार्ज है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स लगाते हैं। F = K Q1 Q2/r²। इस केस में स्फीयर का चार्ज जो सेंटर के ऊपर है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, वो Q है। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू है E, और Q2 की वैल्यू को हमने फ़र्ज़ किया Q है /r²। तो कूलम्स फोर्स लग रही है K QE/r², इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। अब जो प्रोटॉन सर्कल में मूव कर रहा है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स
कूलम्स फोर्स की वजह से ही लग रही है। जो कूलम्स फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, यानी 1 और 2 के ज़रिए लगने वाली फोर्स सेम है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो कूलम्स फोर्स है वही असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो कंपेयर करने से के क्यू ई ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। हमने चार्ज क्यू मालूम करना है, इसको सेपरेट करेंगे। क्यू इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ये के और ई बटे में आके डिवाइड होगा और ये आर स्क्वेयर इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ये वी स्क्वेयर है और ये आर स्क्वेयर, ये एक आर स्क्वेयर से कटेगा तो ये बनेगा एम वी स्क्वेयर आर ओवर के ई। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के भी आ रहा और हम जानते हैं कि के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। मैं साथ यूनिट नहीं लिखता, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। चलें, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर। अब ये हम चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। हम यहाँ से चार्ज क्यू फाइंड करेंगे। एम वी स्क्वेयर आर की वैल्यू है 2.87 10⁻18 और के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ और ई की वैल्यू है 1.6 10⁻19। सो हम इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो चार्ज की अमाउंट आती है दैट इज़ 1.9 इंटू 10⁻9 कूलम। तो ये स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा जिसकी वजह से प्रोटॉन उसके बाहर सर्कुलर पाथ में एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है गिवन वेलोसिटी के साथ। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।